मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव। तो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की परम उपकारी अनुपम रचना। जगत के जीवों को मोक्ष का मार्ग कैसे प्रकट होवे, इसकी बहुत ही सुंदर विधि की चर्चा इस ग्रंथ में यहाँ होगी। ये टोडरमल जी साहब इस महान ग्रंथ में सबसे पहले सारी भूमिका बनाने के उपरांत दूसरे अध्याय में संसार अवस्था के स्वरूप की चर्चा कर रहे थे। फिर उसमें कर्म बंधन का निदान, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है जिसमें आखिर ये कर्म बंध तुम्हें रोग है, इसकी सिद्धि की। और पता है ये पूरे अध्याय में मुख्य टॉपिक यही रहेगा कि तुम्हें कर्म का रोग है, तुम्हें कर्म का रोग है। कर्म बंधन की देखो ऐसी ऐसी अवस्था होती है, इस कर्म के कारण ऐसी अवस्था होती है। तो बताओ तुम्हारी ऐसी अवस्था हो रही है या नहीं? कि अवस्था तो हो रही है, इससे सिद्ध होता है कि तुम्हारे ये कर्म है। समझ में आ रही है बात? बहुत बातें यहाँ हो चुकी कर्मों के अनादिपने की सिद्धि की कि ये कर्म अनादि काल से हैं। एक जिज्ञासा ऐसी भी आई हमारे बीच में कि दोनों में काल भेद नहीं होना चाहिए, कि बात बराबर है, काल भेद नहीं है तो भी कारण पने किसे स्वीकार किया जाए। बस तो कारण पने द्रव्य कर्मों को स्वीकार किया जाएगा, इसलिए द्रव्य कर्मों का अनादिपना यहाँ सिद्ध होता है। जीव और कर्मों की भिन्नता वाला भी बहुत मार्मिक प्रकरण था। अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक कर्मों से आखिर बंधता कैसे है, इसकी भी काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई। घाती और आघाती कर्म और उनके कार्यों की यहाँ चर्चा बतलाई जा रही थी। घाती कर्मों की चर्चा संबंधी प्रकरण काफ़ी विस्तार से हम पढ़ चुके हैं। पेज नंबर 25 पर कुछ आघातीय कर्मों के कार्य संबंधी प्रकरण दिया जा रहा था। कुछ मार्मिक बातें यहाँ कही जा रही है। सुनो, तुम्हें कौन कौन से कर्म बंधे हुए हैं मालूम है? घातीय कर्म के निमित्त से जीव के अनुजीवी गुणों का घात होता है, और आघातीय नाम के कर्म और हैं कुछ, उनसे बाह्य सामग्री का संबंध बनता है। क्या कहा? 4 आघातीय कर्म हैं, उनके निमित्त से इस आत्मा को बाह्य सामग्री का संबंध बनता है। पेज नंबर 25 की पहली लाइन है। वहां वेदनीय से तो शरीर में अथवा शरीर से बाह्य नाना प्रकार के सुख दुख, उसके कारण पर द्रव्यों का संयोग जुड़ता है। कल बता चुके थे हम ये बात। वेदनीय से संयोग जुड़ते हैं। आयु कर्म से अपनी स्थिति पर्यंत शरीर में का संबंध नहीं छूट सकता। नाम कर्म से शरीर की संरचना, और गोत्र कर्म से उच्च और नीच कुल की प्राप्ति। आप जानते हैं ये कितना मार्मिक प्रकरण दे दिया है, हमें पूरी तरह से निश्चिंत बना दिया है, हमारे माथे का वजन उतार दिया है, हमारे माथे पर किसी प्रकार की टेंशन नहीं है, हमारे चित्त में घबराहट का काम नहीं है। आप सोचो तो सही, जिन व्यवस्थाओं के पीछे हम पागलों की तरह दौड़े चले जा रहे हैं, उन सारी व्यवस्थाओं को संभालने वाला दुनिया में कोई है दूसरा बैठा हुआ। तू दृष्टि हटा, अपने स्वभाव की तरफ देख। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी? शरीर शरीर के पीछे पागल हुआ जा रहा है। ये शरीर की व्यवस्था, ये शरीर की व्यवस्था मैं करने वाला हूँ, संभाल लूँ, तबीयत बिगड़ नहीं जाए, खांसी जुकाम नहीं हो जाए, और ये कोरोना नहीं हो जाए। थोड़ी सी जुकाम हो तो घबराहट होने लगे, क्या हो गया है? बोलो। सुन भाई, ये शरीर है, शरीर। इस शरीर की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, आंखें कैसी होगी, कान कैसे होंगे, नाक किस प्रकार की होगी, अंदर में हड्डियां किस प्रकार की होगी, ब्लड कैसा होगा,
शुगर किस तरह की होगी, उसमें हड्डियों की मजबूती कैसी होगी, इन अवयवों की बनावट कैसे होगी। आप सोच सकते हैं इस व्यवस्था को कौन संभाल रहा है। यशः कीर्ति, अपयश कीर्ति, सुस्वर, आवाज अच्छी निकल रही है या आवाज खराब निकले, वह तेरे कंट्रोल में नहीं चलता। तू क्या सोचता है मैं अच्छा बोलता हूं, तू बोलता ही नहीं है। ये व्यवस्था किसी और के पास में है। बोले किसके पास में है ये व्यवस्था? इस व्यवस्था को संभालने वाला एक कर्म है, उसका नाम है नाम कर्म। माने ये सारी व्यवस्थाएं नाम कर्म के उदयजन्य शरीर की व्यवस्थाओं की बात कर रहा हूं मैं, बॉडी की बात कर रहा हूं मैं। कलर गोरा होगा कि काला होगा, सुंदर दिखेगा कि बदसूरत होगा, अरे सर के ऊपर एक एक बाल की व्यवस्था। आप सोचिए ये कितना कुशल कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है क्या? ये कैसा ठेकेदार है? ये साहब क्या बात कर रहे हो आप? शरीर हमारा और व्यवस्था कर्म के पास में, कि कर्म के साथ में, नाम कर्म के साथ में पूरा कॉन्ट्रैक्ट है। आपने जैसा जैसा बांधा था वैसा वैसा होगा। इसलिए इस नाम कर्म के लिए शास्त्रकारों ने चित्रकार का उदाहरण दिया है। चित्रकार गोमट सार का उदाहरण है। 8 कर्मों के लिए 8 एग्जाम्पल दिए गए। नाम कर्म चित्रकार के समान है। पेंटर, पेंटिंग करने वाला, चित्र बनाने वाला, सामने किसी व्यक्ति को बैठा करके, महाराजा साहब को बैठा करके उनका हूबहू चित्र बना दिया और महाराजा बहुत प्रसन्न हुए, बहुत सुंदर चित्र बनाया है। एक काम करो, ऐसा का ऐसा चित्र दूसरा और बना दो। जब वो दूसरा चित्र बनाता है क्या, तो पहले वाले चित्र से 100% मेल नहीं खाएगा। हूबहू हो तो भी फर्क पड़े बिना नहीं रहेगा। इसका नाम है नाम कर्म। चित्रकार जैसा, वही 2 आंखें, वही एक नाक बीच में, उसके नीचे मुंह और होठ, और बगल में लगे हैं दोनों कान। समझ में आ रही है बात? वही 2 हाथ हैं और वही पंजे हैं, वैसा का वैसा ही बनाए हैं। आंखें ऐसा नहीं है कि आपकी एक आंख यहाँ और एक पीछे हो, एक इधर हो और एक इधर हो, दोनों आंखें यही हैं, बीच में नाक है। लेकिन उसके बावजूद भी ये ऐसा चित्रकार है कि 3 लोक में जितने चित्र बनते हुए दिखाई देते हैं, माने मनुष्यों के शरीर, त्रियंचों के शरीर, सब उनमें आपको भिन्नता दिखाई देगी। आपको सारी गायें एक जैसी दिखाई दे रही है खड़ी हुई, आप नहीं पहचान सकते, लेकिन गाय का बछड़ा पहचान लेता है कि कौन सी मेरी माँ है। बोलो आप। तो ये नाम कर्म की व्यवस्था। अब ये नाम कर्म ने जब शरीर को संभाल रखा है, तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि तू शरीर की तरफ दिमाग क्यों लगा रहा है? जब व्यवस्था दूसरे ने संभाल रखी है तो तू अपना दूसरा काम करना। समझ रहे हो? तू अपने उपयोग को शरीर से हटा ना। जब व्यवस्था नाम कर्म ने संभाल रखी है, ये शरीर की सारी व्यवस्था नाम कर्म के कंट्रोल में। साहब मर नहीं जाऊं, साहब एक ऐसी दवाई है, उस दवाई से उम्र बढ़ती है। साहब आपने सुना है, प्राणायाम करो, अपनी श्वासों को रोको, आपके श्वासों की संख्या नक्की है, और लंबी सांस लोगे ना धीरे धीरे, तो आपकी उम्र बढ़ेगी। लोग कुछ टॉनिक लेकर के, कुछ प्राणायाम करके, कुछ एक्सरसाइज करके अपनी उम्र को बढ़ाने के प्रयत्नों में लगे हुए हैं। अरे बढ़ा ली, उम्र बढ़ा ली, कि भाई ये शरीर में रहने की जो स्थिति है ये तेरे कंट्रोल में नहीं है, इसका कंट्रोल किसी और के पास में है। बोले क्या है उसका नाम? उसका नाम है आयु नाम का कर्म। माने आयु कर्म से शरीर में स्थिति बनी रहती है, निमित्त है। अभी नीचे अगले पैराग्राफ में कुछ स्पेशल बात कहना चाहते हैं। अभी इस पैराग्राफ में जो बात कही है सिर्फ वहीं तक की बात कह रहा हूँ। 25 नंबर पेज का पहला पैराग्राफ। नाम कर्म से हो गई शरीर की संरचना। अब शरीर में टिके रहना कब तक होगा ये बताओ? मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं। अरे आयु कर्म तुझे विश्वास दिला रहा है, तू चिंता मत कर। सामने कोई आदमी तेरे सामने बंदूक तान करके खड़ा हो जाए, उसके बावजूद भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आयु कर्म पूरा नहीं हुआ होगा तो कितना ही सामने वाला मारने का प्रयत्न करे, मार नहीं पाएगा। और यदि आयु कर्म पूरा हो गया होगा तो सुन, सामने वाले के बंदूक की क्या जरूरत है? एक थोड़ी सी ठोकर लगेगी और नीचे घुटने गिरने पर मर गया। कुछ भी नहीं, बैठा था, बैठा बैठा टीवी के चैनल बदल रहा था और गर्दन लुढ़क गई, खत्म। ये क्या हो गया? आयु कर्म है, आयु कर्म है।
बचाने से सामने वाला बचता नहीं है और मारने से किसी व्यक्ति को मारा जा सकता नहीं है। प्रत्येक जीव का जीवन और मरण उसके आयु कर्म के उदय के अनुसार ही बनता हुआ दिखाई देता है। ऐसी ही पूरे जगत की व्यवस्था है। ये जगत की व्यवस्था को बतला रहे हैं। या आघातीय कर्म, शरीर तू नहीं है, शरीर में स्थिति जो है, स्थिति तो मेरी, लेकिन जिस शरीर में स्थिति बनी हुई है ये शरीर भी मैं नहीं हूं। ये सब संयोग है। शरीर का संयोग कब तक बना रहेगा, शरीर की व्यवस्थाएं कब तक बनी रहेगी। दो हो गए, नाम और आयु। अब कह रहे हैं तू इनके पीछे भागे जा रहा था ना, एक और देख ले व्यवस्था, तू किसके पीछे दौड़ रहा था। पैसा आ जाए, अच्छा मकान बना लूं, अच्छी गाड़ी खरीद लूं, इतना तो होना ही चाहिए, इतना बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ये व्यवस्था है। आज ये बना लो, आज क्या बनाना है बताओ, आज जलेबी बना लो, आज पकौड़े बना लो, आज केले के समोसे बना लो। घर में बैठे हैं ना, तो कुछ न कुछ, आज बिस्किट बना लो, आज ये बना लो। भाई ये सब संयोग हैं, ये सब बाह्य संयोग हैं। पंखा चले, एसी चले, कूलर चले, गर्मी लगे कि नहीं लगे, ये सारे संयोग हैं, ये सब परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों में तेरी नहीं चल रही, क्योंकि परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए कोई और बैठा हुआ है। बोले कौन है वो? उसका नाम है वेदनीय। वो परिस्थितियों को कंट्रोल कर रहा है। तो फिर साहब मैं क्या करूं? पैसा कमा नहीं सकता, परिवार चला नहीं सकता, शरीर चलाने के लिए आप कह रहे हो तेरे हिसाब से चलेगा नहीं, जिंदा रहना और मरना मेरे हाथ में है नहीं, तो मैं करूं क्या ये बताओ। कि तू जाननहार है, ज्ञाता दृष्टा है। इन सब की चिंता छोड़। जे देखो बिल्कुल बहुत प्रैक्टिकल बात है। जब कोई व्यवस्था को संभालने वाला कोई दूसरा व्यक्ति होता है तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, हम निर्विकल्प हो जाते हैं। ऐसे ही हम कह रहे हैं ये कर्म सिद्धांत ये हमारे को निश्चिंत बना रहा है, ये कर्म सिद्धांत हमारे को निर्विकल्प बना रहा है। ये कर्म सिद्धांत हमारे को ये कह रहा है कि भाई साहब सुनो, मत दिमाग लगाओ, खोपड़ी मत पचाओ, इसमें 100 सिर का हो जाएगा तो भी कुछ नहीं कर पाएगा। कुंद कुंदाचार्य देव की घोषणाएं समय सार ग्रंथ में, निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे। एक गाथा में कहते हैं तुम मार कैसे सकोगे, आयु नहीं हर सकते ना, तुम बचा कैसे सकोगे, तुम बचा भी नहीं सकते हो। देखो मैं बहुत यहाँ संक्षेप में बात कर रहा हूँ इन पॉइंट्स के बारे में, क्योंकि इन्हीं आघातीय और घातीय कर्मों की होने वाली अवस्था के संदर्भ में टोडरमल जी आगे चल करके थोड़े विस्तार से बात करने वाले हैं। ये प्रकरण इस दूसरे अध्याय में तो है ही, ये प्रकरण आगे तीसरे अध्याय में भी आने वाला है। वहां उससे होने वाला दुख और निवृत्ति की चर्चा करेंगे तीसरे अध्याय में, और यहाँ दूसरे अध्याय में इस कर्म के उदय से होने वाली अवस्थाओं की चर्चा करेंगे। तो सभी कर्मों की अवस्थाएं आगे 2-4 पेजों के अंदर फिर वो चर्चा आने वाली है, तब करेंगे ना अपन विस्तार से। इतना तो मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि ये व्यवस्थाएं हमारे हिसाब से नहीं चल रही है। मैंने कितना अच्छा चश्मा बनाया ना, कितना अच्छा कुर्ता लेकर के आया हूं, तू ला नहीं सकता है। सुन, 50 कुर्ते फैलाए, कुर्ते में इतना नई वैरायटी मिलती है, 50 साड़ियां निकलवाई आपने साड़ी की दुकान पर, और ये नहीं दूसरी दिखाओ, दूसरी दिखाओ, इसका कलर नहीं, इसमें ऐसा दिखाओ, इसमें लेस ऐसी होनी चाहिए, इसमें पट्टी ऐसी होनी चाहिए, नहीं 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 दूसरे दूसरे कपड़े में नहीं, थोड़ी सी महंगी दिखाओ, थोड़ी सस्ती दिखाओ, इसका ऐसा दिखाओ, इसमें ऐसी डिजाइन वाली, इसमें ऐसा भी हो सकता है क्या, इसमें जो डिजाइन है इसमें ऐसी भी, देखता जा रहा है, देखते जा रहे हैं और फैला लेते हैं, ढेर लगा लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, इतना ढेर लगाने के बाद में आप तो मन पसंद लाएंगे ना, कि सुन जो घर पे आनी होगी वही आएगी। हमने ऐसा अनेक बार सुना है, देखा है, अनुभव किया है कि घर आने के बाद में ये कहते हैं कि वही अच्छी थी, क्या वो अच्छी थी, तो तुम ये क्यों ले आए मुझे ये बताओ। जब वो अच्छी थी, अरे भाई जो आनी है, सुनो अभी तो बात बहुत गंभीर मैं कहने वाला हूं आगे चल करके, क्योंकि ये आगे चल करके जो ये नीचे एक प्रसंग उठाया है ना कि कर्म तो जड़ है, कर्म तो अचेतन है, और फिर कर्म ये सब कैसे कर रहे हैं, तो मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बात कहना चाह रहा हूं, यही बात कह रहा हूं, फिर नीचे भी करूंगा उसकी चर्चा, कि कर्म में ताकत नहीं है जो किसी पदार्थ को इधर से उधर करे।
एक तरफ तो कह दिया बाह्य सामग्री का संबंध बनता है वेदनीय कर्म से, एक तरफ तो ये बात कह दी, दूसरी तरफ ये बात कहना चाह रहे हैं वेदनीय कर्म पैसा लाता नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बतलाओ पैसा कैसे आता है? बोलो, पैसा कैसे आता है? स्वतंत्र परिणाम से आता है। पैसे का उधर से इधर आना ये उसकी क्रियावर्ती शक्ति से होता है, स्वतंत्र परिणाम, उसका स्वतंत्र परिणाम है पैसे का। आप सोचो साहब साता वेदनी के उदय से आता है, आप सोचो साहब पुण्य के उदय से आता है, साता वेदनी की पुण्य प्रकृति के उदय से पैसा आता है। मैं आपको कह सकता हूं पुण्य का उदय इतना तीव्र है कि लोग जय जयकार कर रहे हैं, पुण्य का उदय इतना तीव्र है कि लोग गले में मालाएं डाल रहे हैं। साता वेदनी कर्म, साता प्रकृति, पुण्य प्रकृति का इतना उदय है कि लोग कहो जो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा शाम को रोटियों के लिए पूछने वाला कोई नहीं है। बोलो, समझ में आ रही है बात? माने एक पुण्य दूसरे पुण्य में कन्वर्ट नहीं होता, हर चीज का अलग अलग जाति का पुण्य का उदय होता है। ऋषभ देव स्वामी का कम पुण्य का उदय था क्या? जब दीक्षा लेने के बाद 6 महीने तक वे घूमे फिरे नहीं, बताओ। और 6 महीने तक वे घूमने फिरने के बाद में जब घूमते फिरते रहे 6-7 महीने तक आहार चर्या के लिए, तो कम पुण्य का उदय था उनका, रोटियों का पुण्य नहीं था भाई साहब। और क्या कहें, बोलो आप कैसी बात कर रहे हो? तीर्थंकर कर्म प्रकृति सत्ता में पड़ी है। हाँ पड़ी है, पता है। तीर्थंकर कर्म प्रकृति सत्ता में पड़ी है, हमारे को मालूम है, और बंद भी रही है निरंतर, क्योंकि अभी 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक बंधेगी, श्रेणी चढ़ना प्रारंभ करेंगे तब तक बंधेगी। तीर्थंकर जैसी कर्म प्रकृति बंध रही है, आहार चर्या के लिए जा रहे हैं और लौट करके वापस आ रहे हैं, और 2 रोटियों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, इक्षु रस की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। बतलाओ, इतना पुण्य इतना सा उस जाति का नहीं है, ये समझ लो आप। सोना चांदी हीरे जवाहरात ला करके चरणों में रखें, ऐसा पुण्य तो दिख रहा है, लेकिन वो पुण्य नहीं है उस जाति का। मेरा कहने का मतलब यह है कि साता वेदनी कर्म का उदय बहुत होने पर भी पैसा आए इस बात की गारंटी नहीं है। पुण्य का उदय तीव्र होने पर भी आपके अनुसार काम हो ही जावे इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि वे कर्म कर्ता होकर के काम नहीं करते। ये बात अभी नीचे सिद्ध करेंगे। चलिए, कर्म हो गए या घातिया अघातिया हो गए सब? गति कैसी? गोत्र, गोत्र कर्म से उच्च नीच कुल की प्राप्ति होती है। अरे मेरा कितना अच्छा कुल है, आपको मालूम है भाई साहब, जैन कुल में पैदा हुआ हूं मैं, तो कितना भाग्यशाली हूं कि तूने कुछ नहीं किया यहाँ पैदा होने के लिए। बोलो, वेदनी कर्म सुखी दुखी नहीं करता, मतलब ये अगला वाक्य, ये नीचे वाले पैराग्राफ का मैटर है, इसलिए मैं अभी ये बात नहीं कह रहा वेदनी के सुख दुख का प्रसंग, ये अगले पैराग्राफ में बात कहने वाले हैं टोडरमल जी साहब नीचे। अभी तो उच्च नीच कुल की बात कह रहे हैं, मैं जैन कुल में पैदा हो गया। ये नीच कुल वाला कंट्रोल नहीं चलता है। सोच के पैदा हुए थे क्या कि हमें यहाँ इस परिवार में पैदा होना है? बताओ, आपने सोचा था जन्म होने के पहले इस माँ के गर्भ में जाकर के पैदा होऊंगा? जब हम कुत्ते थे, बिल्ली थे, भेड़ थे, बकरी थे, गाय भैंस थे, देवगति के जीव थे, नारकी थे, जो कुछ भी थे, जिस अवस्था में थे पहले, वहाँ से हमने सोचा था भाई देखो मुझे तो वहाँ मनुष्य लोक में इस माँ के पेट में जाकर इस कुल में इस जगह पर जाकर के जन्म लेना है। चॉइस नहीं चलती, चॉइस चलती एक जगह पर, थोड़ी सी चलती सी दिखती है। कहाँ पे? देखो, मेरी चॉइस के हिसाब से अपनी माँ नहीं है। बोलो, आपके पिताजी आपकी चॉइस के हिसाब से हैं क्या? आपके बहन भाई आपकी चॉइस के हिसाब से हैं क्या? अरे यार ये तो बहुत काला है, सूगला सा रहता है, ये तो मेरा भाई नहीं है, मैं तो इसको भाई नहीं मानता। ये मम्मी तो खराब है, मैं तो इसको मम्मी नहीं मानता, माँ नहीं मानता। क्यों? क्योंकि बहुत ही नाराज रहती है मेरे से, मैं तो माँ नहीं मानता। कि तेरे कंट्रोल में नहीं है बेटा, जिस घर में जन्म हुआ है ना, तेरे 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 चाह करके, इच्छा करके तूने माँ बाप भाई बहन नहीं बनाए हैं। हाँ, एक जगह पर थोड़ा सा लगता है इसको शादी करने में, पसंद से करूंगा देख करके करूंगा, अच्छे से निर्णय करूंगा कि मुझे किससे शादी करनी है, ये नहीं ये नहीं ये। क्या बोलो, ये क्या ना, कितना सुंदर तर्क दिया है। फिर तो सारी काली कलूटी बैठी रह जाती। क्या बोलो, यदि तेरे हिसाब से ही यदि होना होता तो बोलो, जो काने हैं उनका क्या होता, जिनके एक पाँव नहीं है उनका क्या होता, उन लड़कियों का क्या होता,
जिनकी शक्ल शान सूरत अच्छी नहीं दिखाई देती है, उनका क्या होता? अरे होता क्या, तेरे तेरे कंट्रोल में नहीं है। और 50 लड़कियों को रिजेक्ट करता रहा, ये नहीं ये नहीं ये नहीं। और फिर पता है क्या हुआ? फिर जैसी आई ना, फिर वो सब जो जो आनी है वही आएगी, तेरे कंट्रोल में नहीं चलता। ये व्यवस्थाएं संभालने वाला है एक वेदनीय नाम का कर्म। माने ये व्यवस्था बतला करके ये इतनी सुंदर बात टोडरमल जी साहब कहना चाह रहे हैं कि किसी कुल में उत्पन्न होना भी तेरे कंट्रोल में नहीं है। आघातिया कर्म के उदय के निमित्त से संयोग बनते हैं, परिस्थितियां बनती है, और घातिया कर्म के उदय के निमित्त से जीव के स्वभाव का घात होता हुआ दिखता है। देखो आप 25 नंबर के पेज पर दूसरा पैराग्राफ, इस प्रकार, कल नहीं पढ़ा था ना अपन ने पैराग्राफ, इस प्रकार आघाती कर्मों से बाह्य सामग्री एकत्रित होती है। सामग्री तो एकत्रित हो गई, क्या बहुत एकत्रित हो रही है सामग्री आघातिया कर्मों से, ठीक है ना। उसके द्वारा मोह उदय का सहकार होने पर जीव सुखी दुखी होता है। वाह, देखो आप, जीव सुखी दुखी कैसे होता है? सामग्री से नहीं होता, मोह से सुखी दुखी होता है। अच्छा, कितना पैसा हो तो सुखी हो जाए? कितना बड़ा परिवार हो तो सुखी हो जाए? बोलो। ज्यादा बड़ा परिवार ज्यादा दुखी, ये परिवार में कोई नहीं है तो एक दुख, बच्चे नहीं है तो एक दुख, और हो जाए तो दूसरे दुख। ये शांति थोड़ी ना है इस जीव को। दुख का कारण संयोग नहीं है, दुख का कारण परिस्थिति नहीं है, दुख का कारण ये है मनस्थिति है। इसे टोडरमल जी कह रहे हैं मोह उदय का सहकार होने पर। सहकार माने क्या होता है? सहकार माने इधर तो चल रहा था वेदनीय का उदय, इधर तो चल रहा है साता वेदनीय कर्म का उदय, तो साता वेदनीय कर्म के उदय से मिले इसको संयोग, बराबर, और उसके पैरेलल साथ साथ में चल रहा है मोहनीय कर्म का उदय। समझ में आ रही है? तो असाता वेदनीय कर्म के उदय से प्रतिकूल सामग्री मिली और साथ में वर्त रहा था मोह, तो ये जीव दुखी होता है। अब मोह नहीं हो तो वो सामग्री इसको दुखी करने वाली नहीं है, ये कह रहे हैं। सहकार माने क्या? साथ साथ में काम करने वाला, इसका नाम है सहकार। मोहनी कर्म के उदय का सहकार होने पर जीव सुखी दुखी होता है। क्यों हुआ ये जीव सुखी दुखी, ये बताओ? मोहनी कर्म के कारण। जितना जितना मोह उतना उतना दुख, और जितना मोह की मंदता उतना दुख में कमी। जितना मोह का अभाव उतना सुखी होता चला जाएगा। ये स्वरूप है भाई साहब, ये वस्तु स्वरूप बतला रहे हैं। आगे चल करके पंडित जी, कल जब हम चर्चा करेंगे नवीन बंद विचार के संदर्भ में, उस समय इस महाराजा की बात करेंगे। कौन सा महाराजा? मोह, उसकी चर्चा करेंगे अपन। अभी देखो क्या कह रहे हैं आगे वाली लाइन, और शरीर आदि के संबंध से जीव के अमूर्त तत्वादि स्वभाव अपने स्व अर्थ को नहीं करते। जितनी भाई ये सामग्री मिली थी, आघातिया से मिल गई थी, मोहनी कर्म साथ में था, इसलिए सुखी दुखी होता हुआ दिखाई देता था। जिनके मोहनी कर्म नहीं है उनके ये वेदनी कर्म और बाकी के आघातिया कर्म, ये सब सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं होते। 11वें और 12वें गुणस्थान में मोहनी कर्म बिल्कुल भी नहीं है। 11वें 12वें गुणस्थान में, 11वें गुणस्थान के काल में इस जीव पर उपसर्ग होता है कि नहीं होता है? बताओ। हो सकता है क्या? 6ठे 7वें गुणस्थान में कोई जीव है और उपसर्ग हो रहा है, और वे अंतःकृत केवली हैं। अंतःकृत केवली जानते हैं? उपसर्ग केवली हैं। उपसर्ग केवली जानते हैं? उपसर्ग के काल में जिन्हें केवल ज्ञान हो जावे वे उपसर्ग केवली हैं। सुनो, उपसर्ग के काल में जब केवल ज्ञान हो जावे तो उसे उपसर्ग केवली कहते हैं। तो उपसर्ग होते होते केवल ज्ञान हो गया तो उसके जस्ट पहले तक जो श्रेणी चढ़ने की अवस्था बन रही थी तो उपसर्ग चल ही रहा था। आप समझ रहे हैं?
नया उपसर्ग हो चाहे नहीं हो, मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन छठे सातवें गुणस्थान में कोई मुनिराज बैठे हैं, फिर ये ऐसी स्थिति कैसे बनेगी, गाड़ी में पेलते पेलते घुमाते घुमाते और उपसर्ग को केवल ज्ञान हो गया, ये स्थिति कैसे बनेगी? ये स्थिति कैसे बनेगी कि समुद्र के अंदर फेंक दिया और वहां से केवल ज्ञान हो गया? ढाई द्वीप के पूरा ये एरिया, एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां से सिद्ध नहीं हो। अब लवण समुद्र का एरिया है, 2 लाख योजन इधर, 2 लाख योजन इधर, 24 जम्बूद्वीप आ जाएं, इतना बड़ा उसका एरिया है। इतने बड़े एरिया से आखिर जीव मोक्ष कैसे गए? फेंका किसी को, ऐसा थोड़ी ना समुद्र में जाके ध्यान कर रहे थे। वो 11वें में कैसे जाएगा? वो तो सीधा 12वें में चढ़ के जाएगा। 11वें में नहीं जाएगा। हाँ, 11वें में कैसे जाएगा वो? 11वें में नहीं जाएगा, क्योंकि वो 12वें में जाकर के, 12वें में जाकर जाएगा। अभी जिनको उपसर्ग के काल में 11वें में जाकर के गिरना हो, हाँ, वो तो उनकी स्थिति बन जाएगी। मुझे ये कहना है कि 11वें 12वें गुणस्थान का जो काल था, उस काल में मोह नहीं था और प्रतिकूल परिस्थिति थी, रंच मात्र भी दुख नहीं। माथे पर सिगड़ी जल रही है, आग लगी है, क्या बाहर में आग जल रही है और अंदर में चैतन्य स्वभाव की शीतलता की ठंडी छांव में बैठ करके आराम कर रहे हैं मुनिराज। बोलो, चैतन्य सुरभि की पुष्प वाटिका में विहार नित्य करते हैं। क्या है जीवन मुनिराजों का, ज्ञानियों का, अरंतों का? संयोग है, बाहर में सामग्री बहुत है तीर्थंकरों के, बहुत सारी सामग्री है तीर्थंकर परमात्माओं के। अब वो सामग्री तो है अघातिया कर्म के उदय से, लेकिन वो सामग्री सुखी करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि स्वभाव के अतीन्द्रिय आनंद का अनंत उपभोग कर रहे हैं, अनंत आनंद का उपभोग कर रहे हैं। नौकर्म है भाई, ये नौकर्म सुखी दुखी नहीं करते। अघातीय कर्म से मिले नौकर्म, नौकर्म किसके उदय से मिले हैं? बोले द्रव्य कर्म के उदय से। सुनो सुनो, एक गलत फहमी नहीं हो जाए, कहीं कहीं कुछ ऐसा चलता है समाज में, दुनिया में, पॉइंट नोट करने योग्य है। नौकर्म किसे कहते हैं? तो कहीं कहीं कुछ ऐसा प्रतिपादित हो जाता है। क्या प्रतिपादित हो जाता है? कि भाई सुनो, जहां इस जीव का सुख दुख वर्तता है वो इसके नौकर में नहीं है। ऐसा नहीं है। जहां हमारा सुख दुख का संबंध होगा ना जिस सामग्री से, वो हमारे नौकर में। जिस सामग्री से हमारे सुख दुख का संबंध नहीं है वो हमारे नौकर में नहीं है। ये गलत व्याख्या है, ये व्याख्या सही नहीं है। नौकर्म की परिभाषा क्या है? द्रव्य कर्म के उदय से मिली सामग्री को नौकर्म कहते हैं। समझ में आ रही है बात? द्रव्य कर्म के उदय से मिली सामग्री को नौकर्म कहते हैं। सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। सुखी होना और दुखी होना अलग मैटर है। अरहंत भगवान के भी नौकर्म तो हैं। अरहंत भगवान के कितने कर्म हैं? अभी अरहंत भगवान के 1.5 कर्म हैं। कि क्या मतलब समझ में नहीं आई? कि कर्म होते हैं 3, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। भाव कर्म तो अनंत भगवान के है नहीं, बिल्कुल नहीं है, और नौ कर्म पूरे मौजूद हैं। तो भाव कर्म तो पूरा चला गया, नौ कर्म पूरा मौजूद है और द्रव्य कर्म आधा चला गया माने 4 घातिया चले गए और 4 अघातिया मौजूद है। तो आधा द्रव्य कर्म चला गया और पूरा भाव कर्म चला गया। 1.5 कर्म नहीं है और पूरा 9 कर्म मौजूद है और आधे द्रव्य कर्म मौजूद हैं। तो 1.5 कर्म का सद्भाव है और 1.5 का अभाव है। तो ऐसे कथन है, उसमें क्या है? मिलती है चर्चा इस तरह की भी शास्त्रों में कई जगह पर। अनंत भगवान के मौजूद हैं, लेकिन सुखी दुखी करने की बात नहीं है वहां। नौकर्म तो है, इसलिए नौकर्म की व्याख्या सुखी दुखी करने से नहीं बनती है बिल्कुल भी। कि नहीं साहब, अरंत की बात थोड़ी अलग है। अरे अरंत की क्या बात अलग है, मुनिराजों की भी अलग है। मुनिराज की परिस्थिति बन रही है उपसर्ग आदि की। बोलो किसका नौकर में? पार्श्वनाथ के ऊपर मुनि अवस्था में पत्थर बरस रहे थे, ओले बरस रहे थे, वो किसका नौकर में? और मैं कह रहा हूं कि तुम किस किस चीज के संदर्भ में सुख दुख का अनुभव करते हो? कहां आती है सुख दुख की स्थिति? तुम्हारे नाक में बाल है, तुम्हारे को सुख दुख का विकल्प ही नहीं है। कान में बाल है, तुम्हें सुख दुख का विकल्प ही नहीं है। तुम्हारे नाखून बढ़ रहे घट रहे हैं, तुम्हें सुख दुख का विकल्प ही नहीं है। बॉडी के अंदर कितनी हड्डियां हैं, कहां कहां पर है, तुम्हें किसी तरह का कोई विकल्प ही नहीं है। नौकर्म तो है। समझ में आ रही है बात? माने सुख दुख के संबंध से नौकर्म का मतलब नहीं है। सामग्री मिली है,
तो वो समझ लो आप आपका नौकर्म है। द्रव्य कर्म के उदय से मिली हुई सामग्री को नौकर्म कहते हैं, नहीं तो सारी स्थिति गड़बड़ा जाएगी भाई साहब, सारी दुनिया की व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाएगी। नो कर्म का अर्थ क्या है ये समझा? क्या? नो कर्म नौ माने होता है अल्प, नौ माने होता है कुछ नहीं, नहीं, नहीं ईशत, बहुत अल्प। कर्म तो है नहीं, लेकिन कर्म पने रूप से देखा जा रहा है, उसका नाम है नो कर्म। मुझे ये कर्म नहीं समझाने, लेकिन पॉइंट मैं जरूर बतलाना चाह रहा था कि द्रव्य कर्म के उदय से मिली हुई सामग्री को नौकर्म कहते हैं। यह नौकर्म की परिभाषा है। जो उनमें सुख दुख की परिस्थिति करता है उसे भाव कर्म कहते हैं। नो कर्म को ये भी कहते हैं नौ कर्म में अपनापन किया, राग द्वेष किया, संसार में जो परिभ्रमण नहीं करावे। हाँ मतलब नौ का एनो नौ कर दिया उसको, हाँ। क्या नहीं के अर्थ में, लेकिन नौ शब्द का अर्थ है ईशत, अल्प, अल्प के अर्थ में आचार्यों ने प्रयोग किया है। चलिए क्या बात हो गई अपनी यहाँ, ये तो हो गई सुख दुख होने में सहकार कौन था कि मोहनीय कर्म। शरीर के संबंध से जीव के अमूर्तत्वादी स्वभाव अपने स्व अर्थ को नहीं करते। बोलो, शरीर का संबंध बना हुआ है, अमूर्तत्व स्वभाव है, अपने अर्थ को नहीं कर पा रहा है। जीव का स्वभाव तो अमूर्तिक है, पकड़ में आ रहा है जीव, हाथ पकड़ लो तो पकड़ में आ जाता है, बांध दो रस्सी से बांध दो तो जीव तो चले जाएगा ना। शरीर को बांधा है आपने, नहीं जा पाएगा भाई साहब। शरीर पकड़ा तो आत्मा ही पकड़ा, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि अमूर्तत्वादी स्वभाव अपने स्वयं अर्थ को नहीं करते। स्वयं अर्थ को माने अपने अमूर्तिक पने को प्रकट नहीं कर पा रहे। आप जानते हैं नाम कर्म के अभाव में अमूर्तत्व नाम का गुण प्रकट होता है सिद्धों के। नाम का सूक्ष्मत्व कहते हैं उसे, अमूर्तत्व उसका दूसरा नाम है। अमूर्तत्व कहें या सूक्ष्मत्व कहें, यह गुण प्रकट होता है नाम कर्म के अभाव में। तो नाम कर्म से स्थूलत्व, शरीर में रहना हो, शरीर की स्थिति बनी, मूर्तिक पना दिखाई दिया, और नाम कर्म का अभाव हुआ, बोले अमूर्तत्व गुण प्रकट हो गया। शरीर को बांधा तो आत्मा क्यों नहीं निकल सकती? आत्मा नहीं निकल सकती है। हाँ, यदि जीवन पूरा हो जाएगा, आयु कर्म पूरा हो जाएगा तो निकल जाएगा। क्या वो आयु कर्म का काम है, लेकिन नाम कर्म का उदय जब तक चल रहा है और आयु कर्म का उदय जब तक चल रहा है, तो शरीर और आत्मा का एक क्षेत्रावगाह इसी तरह का संबंध जीवन पर्यंत बना रहता है। ये संबंध दिखा रहे हैं। जैसे कोई शरीर को पकड़े तो आत्मा भी पकड़ा जाए, पटरमल जी लिख रहे हैं, शरीर को पकड़े तो आत्मा भी पकड़ा जाए। तथा जब तक कर्म का उदय रहता है तब तक बाह्य सामग्री वैसी ही बनी रहे, अन्यथा नहीं हो सके। ध्यान देना, ये ऐसी जो कंडीशन, अनिवार्य कंडीशन लगाई है, ये घातिया में नहीं लगाई थी। बोलो, पीछे आप देखो, आप देखना, वाक्य भी देखना पड़ेगा मुझे, 1 मिनट लग जाएगी। ये कह रहे हैं अघातिया कर्म के उदय से जो बाह्य सामग्री मिली ना, जब तक कर्म का उदय बना रहे तब तक वैसी बनी रहे। इसका मतलब एक और मार्मिक पॉइंट यह कहना चाह रहे हैं टोडरमल जी कि सामग्री का मिलना तो कर्म के उदय से होता ही है, उसके बने रहने में भी निरंतर कर्म का उदय लगा रहता है। देखो शब्द, देखो आप, अपने संभालने से नहीं बनी रहे, वैसी ही बनी रहे। क्या जब तक और तब तक कह करके कितना मर्म है इन शब्दों में कि साहब मिल गई, साहब कर्म के उदय से मिल गई, कर्म के उदय से मिल गई। अब आगे का जो वाक्य है ना, ये जब तक कर्म का उदय रहता है, अब उसी जाति के कर्म का उदय चाहिए। मान लीजिए आपको आपके कर्म के उदय से ये आईपैड मिल गया, या अपने कर्म के उदय से मिला है, बराबर, तो मिलने में अलग कर्म का उदय था। अब ये कह रहे हैं उस कर्म का उदय जब तक रहता है तब तक बाह्य सामग्री वैसी ही बनी रहे। इसका मतलब ये कब तक बनी रहेगी? जब तक कर्म का उदय चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, तब तक चलती रहेगी। समझ में आ रही है बात? माने हर समय नया नया साता वेदनीय या इसकी सत्ता मेरे पास में बनी रहे, मौजूदगी बनी रहे, उसके लिए उस जाति का कर्म खर्च हो रहा है, हर समय खर्च हो रहा है उस तरह का कर्म। कि साहब मैं तो उपयोग में ही नहीं ले रहा हूं, मैंने तो 3 आईपैड खरीद करके छोड़ दिए, 3 बंगले खरीद रखे हैं, रहता तो एक ही मकान में हूं और 3 है वहां, एक बंबई में ले रखा है, एक कलकत्ता में रखा हुआ है, एक दिल्ली में भी है अपना, एक महावीर जी में भी अपन ने एक फ्लैट लेकर के छोड़ रखा है। जाते हैं तब बोलते हैं तो रहते हैं कि सुन, तू रहता होगा जयपुर में,
लेकिन जो तेरा मकान वहां है ना, उस मकान की स्थिति बने रहने में तेरा कर्म खर्च हो रहा है, पुण्य खर्च हो रहा है तेरा, तेरा उस जाति का कर्म निरंतर हर समय खर्च हो रहा है। अरे साहब ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। अरे भाई साहब ये बिल्कुल किराए के मकान जैसी स्थिति है। 3 जगह पर किराए के मकान लेकर के छोड़ दिए आपने कि साहब मैं तो रह ही नहीं रहा हूँ, रह तो एक में रहा हूँ, कि तू एक में रह चाहे 3 में रह चाहे मत रह, ये किराया तेरा चलता रहेगा। तो ये घातिया अघातिया कर्म के उदय से मिली हुई जो सामग्री है, इस सामग्री के बने रहने में भी वो निरंतर चलता रहे, अन्यथा नहीं हो सके जब तक उदय रहे। ऐसा इन अघाती कर्मों का निमित्त जानना। अब टोडरमल जी ने इतना मार्मिक प्रश्न उठाया, इतना मार्मिक प्रश्न उठाया, माने चित्त में ऐसी प्रसन्नता होती है। कोई भेद विज्ञानी, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, आत्मानुभवी ज्ञानी व्यक्ति ही इस तरह का प्रश्न उठा करके जवाब दे सकते हैं। ऊपर का पैराग्राफ लिख करके यदि टोडरमल जी साहब आगे ये प्रकरण नहीं देते तो दुनिया में ऐसा भ्रम होने की संभावना रहती जैसा जगत में मिथ्या मान्यता दिखती है। कर्म ने कर दिया साहब, मैं क्या करूं साहब, कर्म ही तो कर रहा है साहब, कर्म का उदय है, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, अब मैं क्या करूं साहब, मेरी तो आयु पूरी होने का काल आ गया तो मरूंगा मैं तो। अरे तू नहीं मरेगा, तेरा मरना जीना आयु कर्म के निमित्त से है, लेकिन आयु कर्म में ताकत नहीं जो तुझे मार सके। नाम कर्म में ताकत नहीं, वेदनी कर्म में ताकत नहीं इस तरह की कि क्या बात कर रहे हो साहब। ये प्रश्न उठाया है, प्रश्न में ही अपने आप में बहुत दम है, प्रश्न ही अपने आप में इतना पावरफुल है। हेडिंग क्या दिया, निर्बल जड़ कर्मों द्वारा, निर्बल जड़ कर्म निर्बल हैं, उनके द्वारा जीव के स्वभाव का घात, ये तो घातिया स्वभाव का घात कर रहे हैं, और बाह्य सामग्री का मिलना, ये आघातिया। कर्म तो निर्बल है और उनके द्वारा ये बाह्य सामग्री कैसे मिल रही है, अघातिया के संबंध से, और स्वभाव का घात कैसे हो रहा है, घातिया के संबंध से। ये प्रश्न उठा रहे हैं नीचे। देखो यहां कोई प्रश्न करे कि, प्रश्न उठाया है, कोई प्रश्न करे कि कर्म तो जड़ है, कुछ बलवान नहीं है, उनसे जीव के स्वभाव का घात होना, वह बाह्य सामग्री का मिलना, ये कैसे सब। भाई पीछे पेज नंबर 23 पर, 23 नंबर पेज के नीचे वाले पैराग्राफ पर जीव और कर्मों की भिन्नता सिद्ध कराए हैं, और उस भिन्नता को सिद्ध करने में ये प्रूफ कर दिया कि तू तो चेतन है और ये अचेतन है, ये जड़ है, तेरे में ज्ञान है, कर्मों में ज्ञान नहीं है। कितनी बातें पीछे जीव और कर्म की भिन्नता वाली सिद्ध कर दी। तो शिष्य का प्रश्न वाजिब है बिल्कुल, भाई साहब कर्म तो जड़ है और कर्म बलवान तो है नहीं, आपने कल परसों ऐसा बताया था, ऐसा धूल मिट्टी जैसा बतलाया था कर्मों को। तो कर्म तो धूल मिट्टी जैसे हैं, कर्मों में बल तो है नहीं, कर्मों में ताकत तो है नहीं, बल भी नहीं है, और क्या कहा, ज्ञान भी नहीं, जड़ है। उनसे जीव के स्वभाव का घात और सामग्री कैसे मिलेगी भाई साहब, ये समझ में नहीं आ रहा हमारे को। तो टोडरमल जी कह रहे हैं सुनो समाधान, 25 नंबर पेज समाधान। यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर उद्यम से, कर्ता होकर कर्म कर्ता बने और उद्यम करे कि मुझे ये काम का, अच्छा संजीव गोदा के साथ तो मुझे ऐसा करना है, ये कर्ता बने और उद्यम से स्वभाव का घात करे और बाह्य सामग्री को मिलावे, तब तो कर्म के चेतनपना भी चाहिए और बलवानपना भी चाहिए। क्या समझ में आ रही है बात। देखो ये चेतनपना भी चाहिए और बलवानपना भी चाहिए, और ऊपर वाली लाइन में लिखा उद्यम से स्वभाव का घात करे और सामग्री को मिलाए। तो जो उद्यम से वाली जो बात कही है, इससे सिद्ध होता है चेतनपना चाहिए। बिना चेतनता के उद्यम कैसे करें, उसे क्या पता कि इसके बंधना है कि इसके बंधना है, मिलना पड़ेगा ना, उसे क्या पता मुझे कब तक रहना है। कर्म को तो पता नहीं है ना, ज्ञान ही नहीं है कर्म के पास में। कर्म को किसने कहा कि इसको, इसने चोरी की है इसको जाकर के बांध लो। कर्म को किसने कहा कि इसने राग किया है इसको जाकर के बांध लो। बेचारे के पास में ज्ञान तो है नहीं। तो ये कह रहे हैं कर्म के चेतनपना चाहिए, यदि उद्यम से करे तो, करता बना करके, कर्ता होकर के करे तो, तब तो उसके चेतनपना चाहिए, ज्ञानवानपना चाहिए, और स्वभाव का घात करे। एक तो कहा उद्यम से माने ज्ञान जानकर,
और स्वभाव का घात और सामग्री का मिलाना, बोले बल चाहिए इसमें। ये ऐसे थोड़ी ना। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो है ना, इसको उठा करके रखा है अभी, इसका तो चलो वजन सब उठा सकते हैं, थोड़ी ज़्यादा वजनदार चीज़ लो जिसमें 5 किलो वजन हो, ऐसी चीज़ को उठाओ। तो हम आपसे कह रहे हैं, बोलो 1 साल का बच्चा जो अभी चलने लगा है, घुटनों के बल चलता था, लड़खड़ा के चलता है, उसे 5 किलो वजन की चीज़ दो, वो उठा सकता है कि नहीं? क्यों नहीं उठा पा रहा है? बल चाहिए उसमें। बल होगा तो वो उठा पाएगा, और बल नहीं है तो वो कैसे उठा पाएगा? इसी तरह से हम ये कह रहे हैं कि कर्म में ताकत चाहिए, पावर चाहिए। इस वस्तु को उठा करके यहाँ से यहाँ लाए, गाड़ी को वहाँ से यहाँ लाए, दुकान से सामग्री उठ करके यहाँ आई, पैसे के नोट, बंडल, गड्डियाँ ये उठ करके वहाँ से यहाँ हमारे पास में आई। तो ये कर्म को चाहिए ना ताकत। वो कहाँ से आएगी ताकत के पास में? उसके पास में ताकत तो है नहीं। बोले कह रहे हैं सो तो है नहीं, इसका मतलब कर्म तो करता नहीं। ये बात सिद्ध करना चाह रहे हैं। ये प्रश्न ही कितना जबरदस्त है। ये प्रश्न ज्ञानी ही उठा सकते हैं, अज्ञानी को ये प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि अज्ञानी तो ये कहता है कर्म ही मेरे माई बाप है, कर्म ही कर रहे हैं भाई साहब। समझता ही नहीं। देखो, एक तो बिल्कुल ना समझ लोग हैं दुनिया में जिन्हें कर्मों की खबर नहीं है, और दूसरे थोड़े से समझदार लोग हैं दुनिया में। तो जो थोड़े से समझदार लोग हैं वो क्या कहते हैं? कर्म कर रहे हैं भाई साहब, कर्म का उदय है भाई साहब, देखो कर्म का उदय आया, नरक में चला गया, देखो कर्म का उदय आया, ये तो क्या करेगा? मैंने तो बहुत कोशिश की, क्या करूं साहब भाई साहब, लेकिन कर्म का उदय ऐसा है। इनके ऐसे लोगों के लिए टोडरमल जी ने पीछे 9वें अध्याय में खींच के चांटा मारा है, डांट लगाई है। नालायक, स्वयं तो मेहनत बने रहना चाहता है और अपना दोष कर्माधिक पर लगाता है। ऐसी अनीति जिनमत विषय संभव नहीं है। यह अनीति है तेरी। काम खुद कर रहा है, गलती खुद की है, दोष देता है कर्म के ऊपर। क्या करूं साहब पंडित जी, आजकल आना नहीं हो रहा स्वाध्याय में, ऐसे अंतराय कर्म का उदय चल रहा है मेरा। कि नालायक, अंतराय कर्म का दोष देता है, आता खुद नहीं है, रुचि खुद की नहीं है, और कहता है अंतराय कर्म का दोष है। याद खुद नहीं करना चाह रहा है, बुद्धि खुद नहीं लगा रहा है, समझने का प्रयत्न खुद नहीं कर रहा है, और कह रहा है हमारे तो ज्ञानावरणी कर्म का उदय, हम क्या करें। प्रवचन में बैठे बैठे सोता है, नींद निकालता है, और हम तेरे से कुछ कहें तो कहता है क्या करूं पंडित जी, ऐसे ही दर्शनावरणी, निद्रा दर्शनावरण का ऐसा ही उदय चल रहा है, मैं क्या करूं। समझता क्या है तू अपने आप को? कर्म निर्बल है, कर्म जड़ है क्या? तो फिर साहब हो तो रहा है ना साहब, आप क्या बात कर रहे हो? कर्म सिद्धांत नहीं मानते हो क्या आप? जैन दर्शन का कर्म सिद्धांत ही तो यूनिक है। क्या आप कर्म सिद्धांत को नहीं मानते हो? कि सुन कर्म सिद्धांत पर हमने इतने प्रवचन दिए, शायद ही किसी ने दिए होंगे। इतने कर्म सिद्धांत समझाए हैं हमने। हम क्या हमें कर्म सिद्धांत बताएंगे? आप खूब है कर्म सिद्धांत की चर्चाएं, हमने खूब गोमट सार पढ़ा है, हमने खूब कर्मों की चर्चाएं पढ़ी है, कर्म सिद्धांत की चर्चाएं पढ़ी है। तो फिर बताओ कर्म के उदय से ऐसा होता है कि नहीं, ऐसा होता है कि नहीं? सुन सुन सुन, ये घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है भाई, तुझे इसकी खबर नहीं है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये बतला रहे हैं टोडरमल जी साहब। देखो जरा गजब की बात कह रहे हैं। क्या कहा कि बलवान पना भी चाहिए और चेतन पना भी चाहिए, दो बातें कह दी। सो तो है नहीं, सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ओहो, ये अपने आप ही निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। और निमित्त नैमित्तिक संबंध दुनिया में बहुत घने हैं, होते हुए दिखाई देते हैं। दवाई लेता है तबीयत ठीक हो जाती है। यार पेट, सर दर्द हो रहा था, दर्द सर में हो रहा था, दवाई कहाँ से ली आपने? कि मुंह से। कि गई कहाँ? कि पेट में। और दर्द किसका सही हुआ? कि सर का। होता है ऐसा घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है। भूख लग रही है आपको, आपने भोजन किया, अब भूख की वेदना मिट गई। ये ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। ये बहुत घने निमित्त नैमित्तिक संबंध है। टोडरमल जी उदाहरण दे रहे हैं नीचे है। माने अंदर में जीव का वैसा परिणमन होने की योग्यता नहीं हो तो कर्म कुछ कर नहीं सकता, ये कह रहे हैं। जब जीव का ज्ञान मंद रूप होने की योग्यता होती है तो बाहर में ज्ञानावरणी कर्म उसमें निमित्त दिखाई देता है, उसका उदय। उदाहरण दे रहे हैं 2-3, मुझे समय भी पूरा होता दिखता है, मैं पूरा कर रहा हूँ इसको। देखो आप 1-2 उदाहरण दे रहे हैं, करेंगे चर्चा तो खूब। पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में चर्चाएं क्या है, यही तो है। और पूरे कर्म सिद्धांत की चर्चाएं आगे चलने ही वाली है। और कल तो बहुत मार्मिक प्रकरण आने वाला है, नवीन बंध विचार, आखिर कर्म नया बंधता कैसे है, ये चर्चा करेंगे। आखिर बांध कौन रहा है कर्मों को, हमें ये बताओ। हमने तो बांधे नहीं, फिर कर्म बंधे क्यों? मुझे काहे को बांध दिया?
और कर्म को कैसे पता लगा? मैंने झूठ बोला था, मैंने चोरी की थी, मैंने हिंसा की थी, मैंने ये किया था, मैंने राग द्वेष किया। ये तो बड़े गजब के प्रकरण हैं। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कितनी सुंदर बात कह दी। जब तक कर्मों का उदय काल हो, उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता। बोलो, ये गहराई है। इसलिए गड़बड़ होती है। स्वयं ही नहीं करता है स्वभाव रूप परिणमन। टोडरमल जी की इन लाइनों की गहराई समझे नहीं, पढ़े नहीं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ना नहीं चाहे, इन्हें गृहस्थ की कृति कह करके इनका निषेध करे, तो तुम मर्म से वंचित रहेगा। भाई हम क्या करें? कर्म फिर हम ये कर्म कुछ नहीं है। कर्म क्या करेगा? तू यदि कर्म को बलवान मानेगा तो मुक्त कैसे हो पाएगा? हमने एक बार कॉन्फ्रेंस प्रवचनों में अमेरिका वालों के लिए 3 प्रवचन किए, आत्मा बलवान या कर्म बलवान। क्या बहुत लंबे समय से सोचते हैं, वो ऑडियो प्रवचन है, बहुत वर्षों पुराने हैं। मैंने वो बहुत भावना होती है कि उन ऑडियो को डाल दूं। आत्मा बलवान या कर्म बलवान। गुणस्थान पढ़ाते थे हम, 2012 की बात है, 11-12 के आसपास की बात है, 2011 लास्ट की बात है। मैंने आत्मा बलवान के कर्म बलवान, तो आप क्या समझ रहे हो? सारी दुनिया कर्म। अरे साहब देखो, 11वें गुणस्थान तक पहुंच गया था, कर्म का उदय आ गया, बेचारे को नीचे पटक दिया, ले आया। क्या करे बेचारा? कर्म का उदय तो है वहां पर। ऐसा कर्म का उदय आया, बेचारों के साथ में ऐसा हो गया। उन्होंने तो खूब जोर लगा लिया, लेकिन कर्म के आगे चले किसकी? बताओ। ऐसे ऐसे लोग तर्क देते हैं। लेकिन भाई सुन, यदि तू कर्म कर्म को बलवान कहता रहेगा तो मुक्त कैसे होगा? लोग इस प्रकार की बातें कहते हैं। देखो बेचारे पार्श्वनाथ तक को नहीं छोड़ा कर्मों ने। कर्म कितने बलवान है भाई साहब, थोड़ा सा डरो कर्मों से। पार्श्वनाथ भगवान जैसों को नहीं छोड़ा। देखो कमट ने दमादम कि सुन भाई, ये क्रिकेट का मैच है, लास्ट बॉल तक फैसला नहीं सुनाया जाता है। बरसा रहा है ना पत्थर बरसा रहा है ना। कर्म का उदय तू कह रहा है ना, एक तरफ कर्म का उदय और एक तरफ जीव का पुरुषार्थ। लड़ाई चल रही है ना, अभी मैच चल रहा है ना। तू फैसला सुना रहा है कि कर्म जीत गए। देखो देखो कर्मों को, देखो देखो कर्मों को। तू रुक, 5 मिनट रुक, 5 मिनट रुक, और अब बता अब कौन सा कर्म है? अब बता। लास्ट बॉल पे 6 पड़ गया। लास्ट बॉल पर 6, और ये क्या हुआ? 9 रन लेने थे और 1 बॉल थी। हो सकते हैं कि 9 रन? 9 बॉल हो गई, वाइट बॉल हो गई। ये क्या हो गया बोलो आप? 1 बॉल बची थी और 3 बॉल खेलने को मिल गई। ऐसा होता है भाई साहब। सारे के सारे कर्मों के छक्के छूट गए। अरे यदि कर्मों ने नहीं छोड़ा था तो पार्श्वनाथ भगवान संसार में बैठे हैं कि सिद्धालय में चले गए? एक बात तो बता। तू कह रहा है कर्मों ने नहीं छोड़ा, कर्मों ने नहीं छोड़ा, तो अभी पकड़ रखा है कर्मों ने। कर्म बलवान नहीं है, तू बलवान है। तो बलवान इस संसार दशा में यह जीव कर्म को बलवत्ता प्रदान करता है अपने स्वभाव को नहीं पहचान कर। जब तक तू अपने स्वभाव को नहीं पहचानता है तब तक कर्म बलवान होते से दिखते हैं इस जगत में। और जिस क्षण तू अपने स्वभाव को पहचान लेवे, उस क्षण ये कर्म तुझे रास्ता दे देते हैं। ये कह रहे हैं यहाँ, स्वयं विभाव रूप परिणमन करता है। बोल, तो इस कर्म का उदय दिखाई देता है, तथा जो अन्य द्रव्य हैं वे वैसे ही संबंध रूप होकर परिणमन करते हैं। सारे द्रव्य, क्योंकि भाई बाह्य सामग्री की भी बात कही ना, स्वभाव की बात तो कह दी, एक कह दी कि भाई तेरा ज्ञान मंद रूप परिणमन करेगा, ज्ञान की योग्यता। और दूसरे कह रहे हैं अन्य द्रव्य, वो आघातिया वाले। इसमें 2 वाक्य आ गए। इसमें विभाव रूप परिणमन करता है, इसमें घातिया कर्मों की बात कह दी, तथा अन्य द्रव्य वैसे संबंध रूप परिणमन करते हैं, इसमें आघातिया कर्मों की बात कह दी। कितनी बारीकी है बतलाओ। अब आघातिया कर्म लाता है उसको यहां से यहां, उसका क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना होता है और कर्म उदय निमित्त होता है, उसमें निमित्त है। जैसे उदाहरण दिया, जैसे किसी पुरुष के सिर पर मोहन धूल पड़ी है। मोहन धूल जानते हैं आप? बुर्की हिप्नोटाइज कर देते हैं, धूल डाल देते हैं, बुर्की डाल देते हैं, नजर बंद कर देते हैं। उससे वह पुरुष पागल हुआ। वहां उस मोहन धूल को ज्ञान भी नहीं है और बलवानपना भी नहीं था। बोलो उस धूल में कितनी ताकत थी? धूल को कितना ज्ञान था? ये पागल हुआ, निमित्त निमित्त संबंध बता रहे हैं। परंतु पागलपना उस मोहन धूल ही से हुआ। देखते हैं, बात भी ऐसी है, दिखेगा भी उसी से। वहां मोहन धूल का तो निमित्त है और पुरुष स्वयं ही पागल हुआ परिणमित होता है। सुनो, हम आपको क्या कहें, किसी के ऊपर मोहन धूल डाल दी,
अब मोहन धूल डालने पर वो व्यक्ति पागल होगा कि नहीं होगा? यदि वो कमजोर है तो पागल हो जाएगा, और यदि वो कमजोर नहीं है तो मोहन धूल उसके ऊपर असर नहीं करेगी। ये जादू टोना करने वाले लोग होते हैं ना, ये करते हैं ऐसा, देखो कर लिया बस में, फिर कभी कभी कहते हैं अरे यार हम कितना भी करें ये इसके ऊपर हमारा बस नहीं चल रहा। तो क्या हुआ? समझ रहे हैं आप इस तरह की बात? इस मंत्र बोलने से ऐसा हो गया, क्या होगा? उसके साता का उदय हो तो ऐसा हो जावे, और साता का उदय नहीं हो तो तुम कितना भी मंत्र का जाप करो, क्या होगा उससे? उदय अपना अपना। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बन रहा है। एक और उदाहरण दिया नीचे, फटाफट 1.5 मिनट में पूरी करते हैं बात, 1 ही मिनट में। तथा जिस प्रकार सूर्य के उदय के काल में चकवा चकवियों का संयोग होता है। चकवा चकवी सुने हैं आपने नाम? नहीं सुने क्या? आपने कैसी बात करते हो? अपने 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ भगवान का चिन्ह है चकवा। सुमतिनाथ भगवान का चिन्ह, चकवे के चिन्ह से पहचानते हैं कि सुमतिनाथ भगवान है। चकवा चकवी की चर्चा नहीं सुनी आपने? जिन दोनों पक्षियों को देखकर वे पवन कुमार पवनंजय वे अंजना से मिलने आ गए थे 22 वर्ष बाद, वे चकवा चकवी। उनका क्या नियोग है? ऐसा ही प्रकृति जन्य व्यवस्था इसी तरह की है क्या कि सूर्य के उदय काल में उनका संयोग हो जाता है। वहां रात्रि में किसी ने द्वेष बुद्धि से या बल जबरी करके अलग नहीं किए हैं, स्वयं विसर्जन। और दिन में किसी ने करुणा बुद्धि से लाकर मिलाए नहीं है। सूर्योदय का निमित्त पाकर स्वयं ही मिलते हैं, ऐसा ही योग है। मुझे पता नहीं, कोई सज्जन मिले थे, उन्होंने कहा कि हमने देखा चकवा चकवियों को अपनी आंखों से, रात भर एक ही डाल पर बैठे रहे और एक दूसरे से मिल ही नहीं पाए, देख ही नहीं पाए, और सुबह होते ही एक दूसरे से मिल लेते। ऐसा नहीं है कि दिखता नहीं है, दिखता है, लेकिन वो इधर उधर बस मिल नहीं पा रहे, एक दूसरे से तड़पते रहे एक दूसरे के वियोग में, रात भर मिल नहीं पाए, और सुबह सूर्योदय होता है और उनका मिलान हो जाता है। तो सूर्य ने मिलाया है उनको। रात्रि में किसी ने द्वेष बुद्धि करके उनको अलग अलग किया था, बोले ऐसा कोई जबरदस्ती तो है नहीं, निमित्त पा करके हो जाता है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बन रहा है। सूर्य का उदय हुआ और कमल खिल गया, सूर्योदय होते ही पक्षी चहचहाने लगते हैं, चिड़ियाएं गूंजने लगती है, गुंजायमान करने, जूझ ची 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 करने लग जाती है। सूर्योदय का समय होते ही मुर्गा भाग देने लगता है। तो बतलाओ भाई, मुर्गे ने भाग देना क्यों शुरू किया? सूर्योदय। क्या अरे भाई तू इसको थोड़ा सा, यार कल है ना, थोड़ा सा क्या है, मेरे को जल्दी निकलना है, एक काम कर, तेरे यहाँ मुर्गे हैं, तू कहना कि थोड़ा सा जल्दी भाग दे दे, तो क्या होगा कि सूर्य जल्दी उग जाएगा। ये सूर्य को उगा रहा है कि सूर्य का उदय इसको बोलने को मजबूर कर रहा है। दोनों अपनी अपनी जगह पर हैं, इसको कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। दो वस्तुएं अपनी अपनी जगह पर अपनी योग्यता से परिणमन कर रही थी, दोनों का एक काल था, और इसके काम होने का आरोप इस पर आया, उसे कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। ये कहने में आ रहा है। तो उसी प्रकार का कर्म का भी निमित्त नैमित्तिक भाव जानना, इस प्रकार कर्म के उदय से अवस्था है। माने भाई निर्बल थे, कमजोर थे, चेतनता नहीं थी, यह बात परम सत्य होते हुए भी ऐसा घना निमित्त नैमित्तिक संबंध देखा जाता है कि आप वहां से स्विच दबाते हो और लाइट बंद हो जाती है। ये ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्मपना नहीं है। माने यदि कर्म कर्ता होकर के इस जीव का सुखी दुखी करने में समर्थ होवे, तो फिर कर्म तो कभी भी इस जीव को मुक्त नहीं होने देंगे। लेकिन कर्म का उदय चलता रहे, जीव अपने स्वभाव को बदले, अपने स्वभाव को देखे, अपने उपयोग को बदलकर, तो ये जीव मुक्त अवस्था की प्राप्ति कर सकता है। हम भी अपने स्वभाव को देखकर अल्पकाल में मुक्ति की प्राप्ति करें, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। कल चलेंगे अपन इसी प्रकरण को नवीन बंद विचार के रूप में आगे बढ़ाते हुए, ठीक 9:20 पर शाम को जो सम्यक दृष्टियों की चर्चा चल रही है 8 बजे, सो तो चल ही रही है। चलिए, ओम नमः सद्गुरुदेव। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। जय